मैं यहाँ आ तो गई हूँ, मगर दादी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी। दादी को ये पता चलेगा कि मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई हूँ तो वो क्या सोचेंगी। अरे रिंकी बेटा, अरे रिंकी बेटा तू आ गई। हाँ अंदर आ, यहाँ क्यों खड़ी है। हाँ दादी आ रही हूँ। अच्छा तो रिंकी दीदी आ गई। आखिर इनको अपनी ससुराल से फुर्सत मिल ही गई है यहाँ आने की। अब खड़ी खड़ी तू बातें ही सुनाती रहेगी या दीदी को अंदर भी लेके आएगी। हाँ दादी आओ दीदी अंदर। कहीं दादी पूछ ना ले यहाँ इस समय क्यों आई है। मैं क्या जवाब दूंगी दादी को कि मेरे पति की शादी करा रही है उनकी माँ दूसरी। हे भगवान दादी मुझसे पूछ ना ले कहीं। नेहा बेटा जा अपनी दीदी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर ले। दादी मैं पी लूंगी चाय, अभी नहीं पीऊंगी। और नेहा बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। दीदी अच्छी ही चल रही है। देख नेहा तू ना ऐसे मन लगाकर पढ़ाई करती रहे क्योंकि चाचा चाची की सारी उम्मीदें तुझी से हैं। तुझे ना भविष्य में अपना नाम कमाना है ताकि चाचा चाची को दुनिया में तेरे ही नाम से जाने सब। और रिंकी बेटा दामाद जी नहीं आए तेरे साथ। दादी उन्हें ना कोई काम याद आ गया था तभी नहीं आए वो साथ में। हाँ बेटा सही बात है, उनको तो इतने सारे काम है, काम आ गया होगा तभी नहीं आया वो। चलो कोई बात नहीं, चल बेटा अंदर चल। अब ये तो मेहमान बन के आई है यहाँ, अब इनका सारा काम मुझी को करना पड़ेगा। मैं क्या इनकी कोई नौकर हूँ, मुझे नहीं करना किसी का काम। लेकिन ये इतनी रात को यहाँ करने क्या आई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इनकी लड़ाई हो गई हो वहाँ और ये हमेशा के लिए यहाँ रहने आ गई हूँ। मुझे ना कुछ दाल में काला ही लग रहा है। अब ये बात मुझे जाननी है ना तो दीदी के देवर ही मुझे बता सकते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में दीदी अपनी ससुराल छोड़कर मायके में हमेशा के लिए आ गई है? हाँ मुझे तो लगा था तुम्हें पता होगा, तुम्हारी दीदी ने बता दिया होगा सब कुछ तुम्हें। देखो शिवम अब ना तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो क्योंकि अब मैं दीदी के साथ उस घर में रहना नहीं चाहती। क्या है ना दीदी अब हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए जोर देती रहेंगी और तुम्हें तो पता है ना कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैं ना बस शादी करके अच्छे से सेटल होना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर आप अपनी मम्मी से बात करिए ना जल्दी से। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। अरे यार इतनी जल्दी, थोड़ी देर और बैठो ना। अरे बैठने का तो मेरा भी मन था पर क्या करूँ दीदी अब घर पे आ गई हैं। अब ना वो मुझसे 10 सवाल करेंगी, कहाँ थी, कैसे थी, किसके साथ थी, पता नहीं क्या क्या पूछेंगी। तो अब मुझे तो जाना पड़ेगा। ये कैसी हैं दीदी तुम्हारी, हमेशा हर चीज पर रोक टोक लगाती रहती हैं। हाँ अब क्या करूँ, है तो है। अरे तुम्हारी हालत तो देखकर मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हारी बहन ना कितना अत्याचार करती है तुम पर। मैं शिवम के साथ थोड़ी देर और बैठना चाहती थी लेकिन क्या करूँ अब मुझे घर जाना पड़ेगा। ये ना बहुत बेवकूफ है, इसे लगता है कि मैं इससे शादी करूंगा। शक्ल देखी है इसने अपनी आईने में। मैंने नेहा को अभी देवर के साथ देखा है। क्या सच में वो नेहा ही थी या कोई और था? अरे नहीं नहीं नेहा नहीं हो सकती, इस समय तो नेहा को घर होना चाहिए। मैं ना चल के नेहा से ही पूछ लेती हूँ। तू आ गई नेहा, तू मुझे ये बता। ओहो दीदी अभी नहीं, अभी ना मैं थक गई हूँ। अरे नेहा मुझे तुझसे बस ये पूछना था कि तू किसके साथ थी। तो अच्छा ये बात है, अब आप मुझ पर नजर भी रखने लगी हैं। दीदी आप मुझसे बात पूछे इससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी ससुराल से कितने दिनों के लिए यहाँ रहने आई हैं? नेहा ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, ये मेरा घर है, मेरा मन जितने दिन का करेगा उतने दिन रहूंगी मैं यहाँ। क्या दीदी देखा झूठ पकड़ा गया ना आपका, आप ना हमेशा के लिए यहीं आ गई हैं। अरे नहीं नहीं नेहा मैं हमेशा के लिए यहाँ क्यों आऊंगी, मैं तो बस 2-4 दिन रहूंगी यहाँ फिर चली जाऊंगी। दीदी आपको क्या लगता है आप सबको बेवकूफ बनाती रहेंगी और सब बनते रहेंगे? दीदी मैं सब जानती हूँ, आप ना हमेशा के लिए यहीं आ गई हैं। अब आपकी सास जीजा जी की दूसरी शादी करा रही है ना, यही बात है ना? पर नेहा तुझे ये कैसे पता? इसका मतलब है मेरा शक सही है। वो ना शिवम ही था, मैंने तुझे थोड़ी देर पहले उसके साथ ही देखा। तू बता नेहा तेरे साथ शिवम क्या कर रहा था? मैं और शिवम एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्दी ही हम लोग शादी करने वाले हैं। अरे नेहा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों दीदी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देख मैं ना शिवम से तुझे शादी करने के लिए कभी नहीं कहूँगी। मैंने तेरी राय मांगी क्या? दीदी ये मेरा फैसला है, मैं शादी करूँगी तो शिवम से ही करूँगी। नहीं नहीं नेहा देख शिवम अच्छा लड़का नहीं है। देख नेहा तू अगर शादी करेगी शिवम से ना तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सब जानती हूँ, तू ऐसा क्यों नहीं होने देगी। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि आप कभी नहीं चाहेंगी कि आप जैसे बड़े घर में मैं भी जाऊँ। आप तो हमेशा से ही मुझसे जल्दी आई हैं। लेकिन नेहा
मैं तुझसे भला क्यों जलूंगी? तू तो मेरी बहन है ना। देख, मैं तुझसे जो कह रही हूँ ना, तू मेरी बात मान ले। शिवम एक अच्छा लड़का नहीं है। देखो दीदी, आपको जो भी करना हो कर लो, लेकिन मैं शादी करूंगी तो शिवम से ही करूंगी। अब ना मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या कह रही हो तुम? रिंकी दीदी ने तुम्हें फोन करके मिलने बुलाया है, पर क्यों? नेहा, अब मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं? पता नहीं मुझे तुम्हें बतानी चाहिए भी या नहीं। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी बहन शादी से लेकर आज तक मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब ये है कि वो मुझे पसंद करती है, मेरे भाई को नहीं। अब तुम ही देख लो, अगर तुम्हारी बहन को मेरे भाई से इतना प्यार होता तो क्या वो छोड़ के जाती? वो तो मैंने उसे ठुकरा दिया, तभी घर छोड़कर चली गई। सच कहूँ ना तो चरित्रहीन है तुम्हारी बहन। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तुम तो मुझे ही पसंद करते हो ना? हाँ हाँ नेहा, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, और अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो ना तो तुम्हें साबित करना होगा। लेकिन वो कैसे? मुझसे शादी करके। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए अभी तैयार हूँ। चलो ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। ये कैसी है मेरी बहन, घर बसने से पहले उजाड़ना चाहती है मेरा। लेकिन मैं इसे दिखा दूंगी कि शिवम सिर्फ मेरे हैं। चलो, मेरा तो काम हो गया। तूने ना मेरा प्यार ठुकराया था, अब देख तू मैं तेरी बहन के साथ क्या करता हूँ। रिंकी भाभी अभी तक आई नहीं, आज ना इनसे बात कर ही लेता हूँ। या तो ये मेरी आज बात मानेगी, नहीं तो मैं इसकी बहन की जिंदगी ही बर्बाद कर दूंगा। हाँ बोलो, तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? अरे अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी बैठो तो तब बात करते हैं। मेरे पास ना तुम्हारी फालतू बातों के लिए समय नहीं है। जो भी बात हो जल्दी बता दो मुझे। अरे बताता हूँ, पहले तुम्हें ठीक से देख तो लूं। 2 दिन से तुम घर से चली गई, तब से घर में तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। मेरा तो घर ही खाली हो गया है। तुम्हारे पास एक मौका और है उस घर में आने का। भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। ओए, अपनी बकवास बंद कर दे और मेरी बहन का पीछा भी छोड़ दे। और मैं सब जानती हूँ, तू मुझसे बदला लेने के लिए ही मेरी बहन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर तूने मेरी बहन के साथ कोई भी खेल खेलने की जरूरत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना तुम, मैं ना तेरी कंप्लेन करूंगी। अरे घमंड किस बात का है तुम्हें? शायद तू जानती नहीं है कि ससुराल से निकाली गई औरत की इज्जत कोई नहीं करता है। एक तो मैं तुझ पे एहसान कर रहा हूँ और दूसरे 10 बातें तू मुझे ही सुना रही है। ओए सुन, मुझे ना तेरा साथ चाहिए नहीं है। तेरे जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेले ही रहूं हमेशा। तो इसलिए मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि ये सब करना है ना, बंद कर दे तू। नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। शायद शिवम सही कह रहे थे, रेनू दीदी तो यहाँ भी नहीं है। हो ना हो दीदी शिवम से मिलने गई है। दादी, आपने रिंकी दीदी को देखा है? हाँ, वो तो बाहर गई है बता के, कह रही थी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। दादी, वो किसी काम से नहीं गई है बाहर, वो ना शिवम से मिलने गई है। शिवम? कौन शिवम? अरे दीदी का देवर। अरे तो वो अपने देवर से बाहर मिलने क्यों गई है? अरे बेटा, तो उसे घर पे ही बुला लेती। दादी, हो सकता है कोई खास बात करने गई हो। दादी, आपको पता भी है रिंकी दीदी का उनके देवर के साथ चक्कर चल रहा है। अरे नेहा, तू ये उल्टी सीधी कैसी बातें कर रही है? और दादी, ये जानते हुए भी कि शिवम को मैं पसंद करती हूँ, फिर भी दीदी शिवम के पीछे पड़ी हुई है। ये तो अपनी बहन पर कैसे इल्जाम लगा रही है? दादी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और वैसे तू बता, तू कब से शिवम को पसंद करने लगी? मैं ना जब दीदी के घर गई थी तब पहली बार देखा था उन्हें, तब से वो मुझे पसंद है और मैं उन्हें पसंद हूँ। और हम लोग दोनों शादी करने वाले हैं। ये शादी ना किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती। नेहा, मैंने तुझे भी समझाया है कि शिवम अच्छा आदमी नहीं है। दीदी, अच्छे आदमी नहीं है या बात ही कोई और है? क्या बात, क्या और हो सकती है बात? दीदी, ये सच नहीं है कि आप अभी शिवम से मिल के आ रही हैं? अरे दीदी, आपकी तो शादी हो गई है, फिर भी अपने देवर पे नजर रखती हो। तभी तो जीजा जी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, यही वजह है ना दीदी? तुम्हें शर्म नहीं आती है इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए? रिंकी बेटा, ये नेहा क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसी ये कह रही है। इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दादी, सच तो ये है कि शिवम ही मुझ पे गलत नजर रखता है हमेशा। दादी, उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की, और उसकी इन्हीं बदतमीजियों के कारण मैंने उसे एक दिन थप्पड़ मार दिया। दादी, उसी का बदला लेने के लिए वो नेहा के साथ प्यार का खेल खेल रहा है। वो कोई प्यार व्यार नहीं करता है इससे। तुम झूठ बोल रही हो। और क्या कहा तुमने कि शिवम चरित्रहीन है? चरित्रहीन वो नहीं, तुम हो।
इसीलिए तो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पड़ी हुई हो। नेहा, तुझे 4 दिन से मिले हुए शिवम पर विश्वास हो गया, लेकिन अपनी बहन पर नहीं है। मैंने तुझे जो कहना था कह दिया, आगे तेरी मर्जी है। तू शादी करना चाहती है ना तो कर ले, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना जिस दिन वो तेरी जिंदगी बर्बाद करेगा ना, उस दिन तू मेरी बात को याद करेगी। रेनू बेटा, मुझे नहीं लगता कि नेहा बात मानेगी। अरे रिंकी, बाहर आजा, दामाद जी तुझे लेने आए हैं। अरे दादी, जल्दी बाहर आइए, वो मुझे लेने आए हैं। अरे अंगद, ये क्या है? ये तेरी बीवी घर कैसे आ गई? मम्मी, रिंकी अब यहीं रहेगी मेरे साथ। लेकिन बेटा, तेरी तो अब सपना से शादी होने वाली है। अरे मम्मी, एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, तो अब तूने इसे अपनी पत्नी मान लिया? मम्मी, अब पत्नी को पत्नी न मानूं तो क्या मानूं, बोलो। अच्छा, तो जानता है कि मेरे खिलाफ जाने से क्या होगा? हाँ मम्मी, मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं आज और अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता आंटी? अब तो अंगद रिंकी को घर वापस ले आया। अब आप ना अपने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दीजिए। देख सपना, मेरे बेटे ने जो किया सो किया, लेकिन मैंने तेरी माँ से वादा किया था, तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। अब मैं तेरी शादी अंगद से नहीं बल्कि अपने बेटे शिवम से कराऊंगी। बोल, तू तैयार है? आंटी, मैं शिवम से नहीं, मैं अंगद से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो वादा आप निभा नहीं पाई हो, तो इसलिए आंटी अब मैं आपकी घर की बहू नहीं बन सकती। आप भूल जाइए कि मैं आपके घर की बहू बनूंगी। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? मम्मी, ये सब हो रहा है ना, वो उस रिंकी की वजह से ही हो रहा है। देख, अगर सपना की शादी नहीं हुई ना अंगद से, तो उसकी माँ जमीन अपनी वापस मांग लेगी मुझसे, और उस जमीन पे तो हमारा बिजनेस खड़ा हुआ है। अब क्या करे, सब हाथों से निकलता हुआ जा रहा है। अरे क्या हुआ? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? आज मैं माँ के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ पहली बार। बस यही बोझ मेरे सर पे है, मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा है। मैं ना कभी भी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। तो क्या आप मेरी वजह से अपनी माँ को छोड़ देंगे? लेकिन माँ भी तो यही चाहती है। नहीं, आप मुझे अपना बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं ना तो माँ को छोड़ना चाहता हूँ, और ना ही इस घर को छोड़ना चाहता हूँ, और ना ही तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तो ठीक है ना, हो गया फैसला। तो हम लोग ना कहीं नहीं जा रहे। काश ऐसा हो पाता। आप देखते जाइए, अब ऐसा ही होगा। तूने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया उर्मिला। अरे ये सब क्या है? जब सपना छोटी थी तभी ये बात तय हो गई थी कि अंगद की शादी तू सपना से करेगी। तूने ना मेरा विश्वास तोड़ा है, इसलिए मेरी जमीन तो वापस कर दे। मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। देख यार, मैं ना सपना की शादी अपने छोटे बेटे से करने को तैयार हूँ। बस उर्मिला, अब बहुत हो गया। तू ना मेरी जमीन मुझे वापस दे दे। मेरी बेटी ना कोई खिलौना नहीं है जिसका तू सौदा कर रही है। देख, जितनी जल्दी हो सके मेरी जमीन वापस कर दे, वरना तू सोच भी नहीं सकती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब जा रही हूँ मैं, जरा ध्यान रखना। इस रिंकी की वजह से ना मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। अंगद से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब मुझे बहुत जल्दी वो फैक्ट्री वाली जगह खाली करनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी, फिर फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? अरे बेटा, वही तो सोच रही हूँ। आप मम्मी चिंता मत करो, जितना दुख आपको हो रहा है ना, उससे ज्यादा मैं दुख उसे दूंगा। मम्मी आप देखते जाइए अब मैं क्या करता हूँ। अरे मम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तू अभी यहीं है? अभी तक ये घर छोड़कर नहीं गया? अरे मम्मी जी, मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? हाँ मम्मी, रिंकी बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अब मेरे ही घर में तुम लोग मेरी मर्जी के बिना ही रहोगे? माँ जी, गुस्सा ना थूक दीजिए, गुस्सा थोड़ी देर का ही अच्छा लगता है। तू मेरे सामने से चली जा, मैं तेरी ना शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, बस तेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं माँ जी, आप गलत बोल रही हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपके लालच की वजह से ही हो रहा है। अंगद, लेके जा इसे यहाँ से। हाँ रिंकी, चलो यहाँ से। क्या बोल रहे हो? तुम आज ही शादी करना चाहते हो? लेकिन मेरे घर वाले इतनी जल्दी शादी करने को नहीं मानेंगे। अरे मैं क्या कहता हूँ, मंदिर में शादी कर लेते हैं हम लोग। मंदिर में? तो फिर ना तुम मंदिर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा हूँ। अरे नेहा बेटा, इतना घबरा क्यों गई हो? क्या बात है बेटा? और बात किससे कर रही थी तू? अरे मम्मी, वो मेरी एक दोस्त का फोन था। चलो माँ, घर चलते हैं।
ठीक है बेटा, चलो अब घर जाके ना मुझे मंदिर जाना होगा, क्योंकि शिवम मेरा वही इंतजार कर रहा है। शिवम, हमने शादी तो कर ली, पर तुम्हारे घर वालों को कोई ऐतराज तो नहीं होगा इससे? अरे इतनी परेशान क्यों हो रही हो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। मम्मी मम्मी देखो मम्मी, हम लोगों ने शादी कर ली। अरे शिवम बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ये तो नेहा है, रिंकी की बहन। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। तूने इस लड़की से शादी कर ली? अरे नेहा, तूने ये क्या कर लिया? देखो भाभी, मैं किसको लाया हूँ, आपकी छोटी बहन। आप इसे अपना घर नहीं दिखाएंगी? चल नेहा, मैं तुझे अपना घर दिखा देती हूँ। शिवम, ये तूने क्या किया है? मैं पहले से ही इस रिंकी से परेशान हूँ, अब तू उसकी बहन भी ले आया। अरे माँ, आप भी ना कितनी भोली हो। मैं नेहा की शादी इसलिए अपने से करके लाया हूँ कि इन दोनों बहनों को घर से निकाल सकूँ। अरे देवर जी, ये आप क्या कह रहे हो? तुम भाभी, मेरी बातें विश्वास नहीं हो रहा है। नेहा ने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी लाइफ में, और भाभी अब तो गलती की है उसने, तो उसे सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अरे देवर जी, नहीं नहीं, आप नेहा के साथ प्लीज कुछ मत करना। देखो देवर जी, अब नेहा जो है आपकी पत्नी है, अब देख रेख जिम्मेदारी आपको सब निभानी पड़ेगी उसके साथ। तूने ना मुझे बहुत परेशान किया है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे शिवम बेटा, तूने ना बहुत अच्छा किया नेहा के साथ शादी करके, सचमुच जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया है तूने। शिवम, तूने उसे पत्नी तो मान लिया है, लेकिन एक पति वाला हक कभी मत देना। जी माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे ना बदला लेना अच्छे से आता है। बदला? कैसा बदला? तो क्या तुमने मेरी बहन से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की है? शिवम, ये क्या बोल रहे हो तुम? बेटा, अब इसे भी सच्चाई बता ही दे। तूने बिल्कुल सही सुना, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ तेरी बहन से बदला लेने के लिए ही की है। देवर जी, भगवान के लिए मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो, वो तो आपसे बहुत सच्चा प्यार करती है। देवर जी, मेरे किए की सजा मेरी बहन को मत दो, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझसे जैसा बोलोगी मैं वैसा ही कर लूंगी। अच्छा, जैसा बोलूंगी वैसा ही करोगी? अब आया ना उस पहाड़ के नीचे। माँ जी, आप मेरी बहन की जिंदगी बचा लीजिए। आप यही चाहती है ना कि मैं अंगद को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊं? तो ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी। पर माँ जी, मेरी बहन बहुत भोली है, बहुत मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे इसमें रोने की क्या जरूरत है? जा अपनी पैकिंग कर ले, और दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही अंगद की जिंदगी में। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। दीदी रुक जाइए, इस घर से कोई जाएगा ना तो वो मैं जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नेहा, अब तू यहाँ से नहीं जाएगी, ये तेरा घर है, तू यहीं रहे। काश दीदी मैंने आपकी बात मान ली होती। दीदी आपने तो बिल्कुल सही कहा था कि शिवम एक अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आंखों पे तो इनके प्यार की पट्टी चढ़ी थी, इसलिए दीदी मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। नेहा, अगर इस घर से कोई जाएगा तो ये दोनों जाएंगे, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शौक है ना तुम लोगों को दूसरों की जिंदगियों से खेलने का। नेहा, तू फोन कर अपने जीजा जी को, पुलिस अभी आती होगी। जी दीदी, मैं अभी करती हूँ जीजा जी को फोन। तुम दोनों से मैंने ना चक्की ना जेल की पिसवाई, तो मेरा नाम ही रिंकी नहीं है। नेहा, पूछ जल्दी जीजा जी से कितनी देर में लेके आ रहे हैं पुलिस। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? अच्छा, अब मैं भाभी हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती है? दो चेहरे लिए घूम रहे हो। तुमने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। अरे तुमने उससे शादी इसलिए की कि तुम मुझसे बदला ले सको एक थप्पड़ का। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी बर्बाद करना क्या होता है, जब तुम दोनों माँ बेटे जेल में चक्की पीसोगे। सच में मम्मी, आप दोनों ना शॉर्ट में कितना गिर गए। इंस्पेक्टर साहब आ जाइए आप। अरे अंगद बेटा, तू तो खामखा नाराज हो गया। जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है, मेरे घर में तो सब ठीक है। सच में आपके घर में सब ठीक है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में सब ठीक है। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरी बहुएं हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में सब ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास आ जाना। जी बिल्कुल।